हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरा प्रेम विवाह वाला पति ना समझ क्यों है, भाग 1। रात के 8:30 बज रहे थे। कीर्ति ने खाना बनाकर तैयार कर ली थी। परिवार वाले आधा घंटा बाद खाना खाने वाले थे। कीर्ति सोची क्यों ना सुबह का खाने की तैयारी कर ली जाए। सुबह के खाने में वह मेथी के पराठे बनाने वाली थी। उसने मेथी का गुच्छा निकाली और हॉल में ही सामने पेपर बिछाकर टीवी देखते हुए मेथी तोड़ने लगी। तभी उनकी देवरानी नव्या आई। हाथ में रॉयल ब्लू कलर का नेल्स पॉलिश था। कीर्ति के बगल में ही बैठकर अपनी उंगलियों के नाखून में लगे पुराने नेल पॉलिश की नेल पॉलिश रिमूवर से हटाने लगी। नव्या जेठानी कीर्ति को मेथी बनाते देख कही, अरे वाह भाभी, मेथी बना रहे हैं, कल मेथी बनाओगे? कीर्ति कही, कल मेथी का पराठा बना रही हूँ। नव्या बोली, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है। आपके हाथों की बनी पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी को भी बहुत पसंद है। कीर्ति बोली, नेल पॉलिश का रंग बहुत सुंदर लग रहा है। एक काम करो, मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा मेथी बनवा दो, जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो मैं भी नेल पॉलिश तेरे साथ लगा लूँगी। नव्या बोली, दीदी अभी आप मेथी बनाने में मुझे मत बोलो। दिन भर ऑफिस में मरने के बाद घर आने के बाद कुछ करने का तो दूर हिलने का भी मन नहीं करता। बस नेल पॉलिश लगाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी, खाना खाऊंगी, थोड़ी देर आपकी मदद कर दूंगी और फिर मुझे सोना है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, कितने दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। कीर्ति बोली, ठीक है। तब तक नव्या का पति जतिन भी आ गया। उसने बोला, हाँ हाँ भाभी, आजकल मार्च का महीना चल रहा है ना, नव्या के ऑफिस में बहुत काम चल रहा है, बेचारी बहुत थक जाती है। आप ही काम संभाल लीजिए, किसी और दिन नव्या आपकी मदद कर देगी। हितेन, कीर्ति के पति, जो वहीं बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, वह पेपर से नज़रें हटाकर कीर्ति को देखे। कीर्ति भी जतिन के बोलने के बाद अपने पति को देखी। हितेन वापस से पेपर पढ़ने लगे। कीर्ति जतिन को तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जतिन का चेहरा बहुत गौर से घूरी। जतिन थोड़ा झिझक गया और वहाँ से चला गया। नव्या भी चली गई। कीर्ति बैठकर सारा मेथी तोड़ी, उसके बाद खाना खाने लगे। सारे घर वालों को खाना खिलाई, किचन समेटी, बर्तन धोई और फिर सोने गई। सुबह जल्दी 5 बजे उठना होता है। बच्चों को सुबह टिफ़िन बनाकर देना होता है। घर के सारे मर्द ऑफिस जाते हैं, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना होता है। सुबह सुबह सबका चाय नाश्ता, बहुत सारे काम होते हैं। कीर्ति को सुबह 5 बजे ही उठना पड़ता है। सुबह उसने किचन में काम करना शुरू की कि 1.5 घंटे बाद 6:30 बजे नव्या किचन में आई। कीर्ति कही कि नव्या रुक जा, थोड़ी सी मेरी मदद कर, आज देखो ना काम ही नहीं हो रहा है। थोड़ी सी टमाटर और प्याज काट दो, तब तक मैं इधर जल्दी से पराठा उतार देती हूँ। बस टमाटर प्याज काटने में जो टाइम लगेगा, जल्दी से बघार दूंगी और वह बन जाएगा। नव्या, जिसकी सुबह प्यास लगने पर नींद टूटी थी और बेड से सटे टेबल पर रखा बोतल में पानी खत्म हो गया था, उसे उठकर पानी की बोतल लेने के लिए किचन आना पड़ा, इसलिए चिढ़ी हुई थी। कीर्ति के कहने से चिढ़ते हुए बोली, भाभी आप खुद ही काट लो, आपको पता है ना कि मेरे को 8 बजे तक घर छोड़ना होता है। मैं आपकी मदद करने बैठी तो मेरा बस छूट जाएगा, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कीर्ति बोली, नव्या 1.5 घंटा है, तुम आराम से तैयार हो सकती है, 5 मिनट लगेंगे, थोड़ा काट दो। मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ में आटा लगा है, थोड़ी मदद कर दो। नव्या को बहुत गुस्सा आया। कही, भाभी आपको सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है, वो भी आपसे नहीं होता। मेरे को नहीं करना, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करूँगी। नव्या तुनकते हुए वहाँ से चली गई। बड़बड़ाते, गुस्सा दिखाते हुए जब वो अपने कमरे में गई तो उसने अपने पति जतिन को पता नहीं क्या बोली। जतिन भी दंदनाते हुए कीर्ति के पास आया। बोला, भाभी आप क्या रोज़ रोज़ का किचकिच कर रखे हो, थोड़ा मदद कर दो, थोड़ा मदद कर दो। आपको पता है कि उसको सुबह का बहुत भागदौड़ होता है, आप खुद क्यों नहीं कर लेती हैं? थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट पहले ही उठ जाया कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? कीर्ति को बहुत गुस्सा आया। बोली, देवर जी आप अभी बिस्तर छोड़े हैं और आपकी पत्नी भी अभी बिस्तर छोड़ी है, लेकिन मैं 1 घंटा पहले 5:30 बजे उठकर बैठी हूँ, आपको पता है? कीर्ति का चेहरा तमतमाया हुआ देखकर जतिन कुछ बोला नहीं और चला गया। हितेन जतिन की रुखा आवाज़ और कीर्ति की कड़ा थोड़ी बुलंद आवाज़ को सुनकर किचन में आया। क्या हुआ? कीर्ति गुस्से से बोली, कुछ नहीं हुआ, हमेशा तक की तरह कुछ नहीं हुआ है। हितेन बोला, बताओ तो सही क्या हुआ?
कीर्ति रात को नव्या को मेथी बनाने की बोलने की बात से लेकर अभी सुबह सुबह पत्नी की बात सुनकर जतिन का बोलना और अभी भी जतिन का नव्या का पक्ष लेकर बोलना और नव्या का किस तरह से पलट कर जवाब देने के बारे में सब कुछ बताई। कीर्ति के पति हितेन जी बोले छोड़ो ना, बच्चे हैं। कीर्ति सुलग गई। बच्चे हैं? बच्चे करने की उम्र में खुद वह बच्चे हैं। आप लोगों ने बाल विवाह करवाया क्या? हितेन ने कृतिका का उखड़ा मुंह देखकर चुपचाप चले गए। बात आई गई खत्म तो हो गई थी, लेकिन कीर्ति का इस बार मन बहुत खींच उठा था। खैर किसी तरह कुछ घंटे में उसने अपने को शांत किया और ज़िंदगी उसकी पहले की तरह पटरी पर आ गई। लेकिन इस बार कीर्ति का दिमाग बहुत ख़राब था। उसने जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। सास चंपा जी को बहुत बुरा लगा। उस दिन जब सारे मर्द ऑफिस चले गए और नव्या भी ऑफिस चली गई तो दोपहर के खाने के समय पर कीर्ति और सासू जी दोनों साथ बैठकर खाना खा रही थी। सासू जी ने कीर्ति को बोला, बेटा क्या हुआ, नाराज हो क्या? कीर्ति ने सारी बातें बता दी। सासू जी ने कीर्ति को पास बैठाते हुए कही, बेटा तुम तो जानती हो आजकल बाहर जाकर कमाना कितना मुश्किल है। सुबह से शाम तक भिड़े रहो। सुबह 8 बजे निकलती है, शाम के 5 बजे तक घर आती है। दिन भर काम करने के बाद तुमने कुछ काम को बोल दी, ऐसे में 2 पल के लिए ही सही खींच तो आ ही जाता है। तुम तो घर की बड़ी बहू हो, जेठानी है उसकी, उसे अपनी बहन मानो। उसकी छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करो। कीर्ति ने सासू जी को कहा, तो ठीक है ना, उसे काम करने की ज़रूरत क्या है? उसका पति तो कमाता ही है। देवर जी कमा रहे हैं तो उसे पैसे की क्या ज़रूरत है? नौकरी छोड़ दे। मैं भी तो नौकरी छोड़कर बैठी हूँ ना। सासू जी की बोलती बंद हो गई। अरे बहू, उसकी सरकारी नौकरी है, तुम्हारी प्राइवेट नौकरी थी, इसलिए उसको हाँ कर दी। कीर्ति को बहुत गुस्सा आया। बोली, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी की बात नहीं है। आज वह 70,000 की नौकरी कर रही है और मैं जिस समय काम कर रही थी मैं 1.5 लाख की नौकरी कर रही थी। बात यहाँ पर यह है कि मैं आपके बेटे की पसंद की लड़की हूँ और नव्या को आप अपनी पसंद से लेकर आए हैं, तो यह सिर्फ अरेंज मैरिज और प्रेम विवाह का अंतर है, इसलिए आप अपनी छोटी बहू का साथ दे रहे हो। कहकर कीर्ति वहाँ से बर्तन उठाते हुए चली गई। कीर्ति की सासू जी को समझ में आ गया कि इस बार बात बहुत गंभीर है। कीर्ति का इस बार गुस्सा बहुत उबाल था। उसे गुस्सा घर के किसी परिवार सदस्य पर नहीं था, उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने पति हितेन पर आ रहा था। हितेन हमेशा अपने घर वालों का पक्ष लिए रहता या उनके सामने हमेशा चुप रहता, कभी भी कीर्ति के पक्ष में या उसके लिए कुछ नहीं बोलता। चाहे उसे कितना भी पता हो कि कीर्ति सही है या वह अच्छी है, फिर भी वह कभी कुछ नहीं बोलता, कभी कीर्ति का बचाव नहीं करता, कभी कीर्ति के लिए खड़ा नहीं होता। कीर्ति को बहुत गुस्सा आता। पूरे घर में जिसके प्यार के लिए वह इस घर में आई थी, अपनी ख्वाहिश अपनी इच्छाओं से समझौता की थी, आज वही प्यार उसके लिए खड़ा नहीं होता था। इस बात की तकलीफ उसे बहुत ज़्यादा होती थी। दोनों एक प्राइवेट कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। दोनों बहुत अच्छे पोस्ट पर थे और दोनों का ही वेतन लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया था। दोनों काम करते करते कब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। दोनों को जब प्यार करते करते लगा कि ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताना बहुत ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तब उन्होंने फैसला किया कि अपने घर वालों को बताएं। कीर्ति के घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लड़का अच्छा था, घर परिवार अच्छा था, संपन्न परिवार था, दिक्कत क्या था? लेकिन हितेन के परिवार में बड़ी तकलीफ थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ थी हितेन के परिवार में उसकी माँ को। हितेन की माँ को बहुत गुस्सा यह था कि हितेन अपनी मर्जी से अपनी पसंद का शादी कैसे कर सकता है। करना तो उसे माँ बाप की पसंद की लड़की से करना चाहिए था। वह ऐसा गुनाह कैसे कर दिया? पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वह इस बात को नहीं माने, लेकिन कीर्ति और हितेन दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहे, उनका मन जीतने की कोशिश करते रहे। हितेन की माँ का हाँ के लिए 2 साल इंतजार किए। इन 2 सालों के दौरान में जब हितेन की माँ ने देखा कि हितेन नहीं मान रहा, वह लड़की कीर्ति से ही शादी करना चाहता है, तो उसने एक अजीब शर्त रखी। हितेन और कीर्ति के प्रेम को शादी के बंधन में बांधने के लिए हितेन की माँ ने क्या अजीब शर्त रखी? क्या कीर्ति अपनी सासू चंपा जी की शर्त को मानेगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 2। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।